नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इसमें दिया है कि कोशिका शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है। किससे लिया गया है? सेलुला से। जो सेलुला शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। जिसका मतलब क्या होता है? छोटा कमरा। अब आगे दिया है कि सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। अब हम बात करें इसमें कि कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। अब जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अपना स्वयं का सूक्ष्मदर्शी बनाया, जिसमें स्पेनिश ओक नामक पेड़ में उन्होंने कोशिका को किसके रूप में देखा? मृत छाल के रूप में देखा। जब मृत छाल के रूप में इन्होंने देखा तो वो कोशिका कैसी दिखती थी? तो मृत छाल के रूप में कोशिका कैसी दिखती थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान। कैसी दिखती थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान कोशिका दिखती थी। अब इनकी एक किताब थी माइक्रोग्राफिया। तो जितनी भी इन्होंने खोज की, अध्ययन किया कोशिका के बारे में, उसमें उन्होंने वर्णन किया। किसमें? माइक्रोग्राफिया में। अब इसमें बात करें कि कोशिका विज्ञान या कोशिका के जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। आगे दिया है लीवन-हुक के बारे में। किसके बारे में? लीवन-हुक के बारे में। तो लीवन-हुक के बारे में हमें याद रखना है कि लीवन-हुक ने क्या किया? जीवित कोशिका को देखा। किसको देखा? जीवित कोशिका को। लेकिन मृत कोशिका को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका को किसने देखा? लीवन-हुक ने देखा। कब देखा? 1674 में। इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया, जिसमें किसके रूप में अध्ययन किया? पानी की बूंद के रूप में सूक्ष्म जीवों को इन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा। ये अध्ययन क्या करते थे? बैक्टीरिया पर करते थे, प्रोटोजोआ पर, शुक्राणुओं पर अध्ययन करते रहते थे। उन्होंने पानी की बूंद में और दांतों की मेल का अध्ययन किया और जीवित कोशिकाओं को देखा। अब इन्होंने एक बात कही कि जीवित कोशिका को उन्होंने क्या कहा? एनिमल क्यूल कहा। क्या कहा? एनिमल क्यूल कहा। अब आगे इसमें दिया है कि इनकी एक किताब थी सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड। क्या थी? सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड। अब इसमें बात करें कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ प्रोटोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? लीवन-हुक को कहते हैं। कभी कभी लुईस पास्चर ऑप्शन आता है, तो वहां पर हमें ध्यान रखना है। सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? अपने लीवन-हुक कहलाते हैं। आगे दिया है इसमें कोशिका सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में हमें याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वाइन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब? 1839 में किया था। लेकिन कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया था? रूडोल्फ विर्चो ने बढ़ाया था। पादपों का अध्ययन किसने किया? स्लाइडेन ने। और जंतुओं का अध्ययन किसने किया? स्वान ने। अब इन्होंने एक कथन दिया था रूडोल्फ विर्चो ने कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ क्या होता है? कोशिका केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है, यानी कि जो पहले से ही कोशिका हैं उनसे ही कोशिका उत्पन्न होती है। ऐसा किसने कहा था? रूडोल्फ विर्चो ने कहा था। अब जो कोशिका सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण इसमें बिंदु दिए गए हैं कि सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। इस प्रकार हमें याद करके चलना है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।